सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। थोड़ी सी आउटिंग है, हम लोग आउट ऑफ सिटी गए हुए थे बिकॉज़ कुछ काम था, एक अपॉइंटमेंट थी, उसको डील करना था, उसके लिए गए हुए थे। और साथ में यहाँ पे पास ही, क्योंकि गर्मी है तो यहाँ पे आसपास बच्चों के लिए, उनकी इन्जॉयमेंट के लिए थोड़े से झूले वगैरह लगे हुए थे, तो वहाँ पे बच्चों को लेके गए थे। साथ में आज मैंने डिस्कस करना था अपना यूट्यूब जर्नी, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनेटाइज हो गया और उसके बाद पेमेंट भी आ गई। तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ शेयर करते हैं कि इस यूट्यूब ने मुझे कितना तंग किया है। अच्छा, ये वीडियो मैं चाहती तो मैं सामने आके बना सकती थी, मीन आराम से आपके सामने बैठ के, फेस शो ना भी करती तो, लेकिन मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा है ऐसे सामने बैठ के आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, मतलब बार्सिलोना दिखाते हैं, आउटिंग दिखाते हैं और साथ में आपके साथ बातें डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये होती है कि यूट्यूब अब इतना कन्वीनियंट नहीं रहा, बिकॉज़ ये उन लोगों के लिए अब ज़्यादा बेहतर है जो कि फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जिस तरह के रजब भट्ट हो गया या डकी भाई टाइप, एस्ट्रोलॉजी टाइप, या फिर सितारा यासीन टाइप। इस तरह के जो फैमिली व्लॉग्स हैं जिसमें मसाला चस्का और इस किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं, वो वाली जो चीज़ है ना, वो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हिट है। जो ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं उनको यूट्यूब अच्छा खासा पे करता है, क्योंकि यूट्यूब भी जो है ना वो देखता है कि यूट्यूब पे आजकल क्या चीज़ जो है ना वो चल रही है, ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड यही है कि जितना आप ड्रामा कर सकते हैं, जितना आप इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, जितनी आप ना, मैं आप क्या बोलूँ कि प्रैंक कर सकते हैं फजूल किस्म के, तो उनको यूट्यूब जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट करता है। तो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए यूट्यूब, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा वर्क करता है। जिन्होंने सीधे साधे से व्लॉग्स बनाने होते हैं, कोई एक आध वीडियो हिट हो भी जाए तो ठीक है। मेरी 1 2 3 वीडियोज़ हिट हुई थी, उसके बाद वायरल हुई थी और फिर उसके बाद मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हो गया था। अब चैनल ये है कि मैं पहले काफ़ी चैनल्स बना चुकी हूँ, 3-4 चैनल्स पहले मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मेरा कोई भी चैनल वर्क नहीं करता। और फिर मैंने ना तनवीर टेक हैं, वो तनवीर भाई हैं, उनकी वीडियोस मैंने देखी, तो उन्होंने यही बोला कि अगर आपने कोई भी चैनल बनाना है तो हर चैनल को मैक्सिमम 2 मंथ दें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ जो भी चैनल मैच कर जाए वो वायरल हो जाता है, वो चल जाता है। वरना अगर 2 महीने में आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप उस चैनल को छोड़ दें। तो मैं भी यही बोलूँगी कि अगर आप चैनल बना रहे हैं, अगर आप थक गए हैं, आपका चैनल नहीं चल रहा, उसको छोड़ दें। हाँ, उसको कुछ मत करें, उसको आप समझ लें कि मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रही हूँ। उसके बाद एक नया चैनल बनाएं, उस नए चैनल पे अपनी सेम वही, ज़रूरी नहीं कि आपने कंटेंट चेंज करना है। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते, आप सेम वही कंटेंट उस दूसरे चैनल पे बनाना शुरू कर दें। आप बग़ैर किसी रिश्तेदार के, बग़ैर दोस्तों को बताए, मैं यही आपको प्रेफर करूँगी कि किसी को मत बताएं कि आप नया चैनल बना रहे हैं। किसी से हेल्प मत मांगें, किसी को ये मत बोलें कि मैं चैनल सब्सक्राइब करो, कहीं पे व्हाट्सएप वीडियो शेयर मत करें, कुछ भी मत करें। बस नया चैनल बनाएं और उसके बाद वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने तकरीबन 3 साल एक चैनल को दिए, लेकिन मेरा चैनल डेड ही रहा। 3 साल बाद मुझे अक्ल आई, मैंने ये चैनल बनाया। उसके दरमियान में भी मैंने काफ़ी चैनल बनाए, लेकिन वो वर्क नहीं किए। फिर मैंने ये तनवीर टेक्निकल की वीडियोस देख के उसके बाद मैंने चैनल बनाया, और मेरी पहली वीडियोस पे ही ऑटोमेटिकली खुद ही तकरीबन 100 से ऊपर व्यूज़ आ गए थे। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चैनल वर्क करना शुरू कर देगा। बग़ैर किसी फैमिली फ्रेंड के, बग़ैर किसी को बोले हुए खुद ब खुद व्यूज़ आ जाना, इसका मतलब है कि यूट्यूब ने आपके चैनल को आगे प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद जब मेरी 2-3 वीडियोस वायरल हुई, तो उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हैं सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। अच्छा, ये जो चीज़ हमारे दिमाग में होती है ना कि चैनल बस एक दफ़ा मोनेटाइज हो जाए, एक दफ़ा मोनेटाइज हो जाए, उस तो बात तो बस डॉलर ही डॉलर नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि गाड़ी का सोच रहे होते हैं कि एक दफ़ा गाड़ी आ जाए ना, हम ये कर लेंगे, गाड़ी आ जाए। लेकिन जब गाड़ी आ जाती है, फिर उस गाड़ी की मेंटेनेंस, उस गाड़ी की सफाई, उस गाड़ी को रखना, पार्किंग कहाँ पे करनी है, हर चीज़ को ख्याल रखना, वो सबसे बड़ा मसला होता है। तो सेम यही चीज़ होती है जब आप चैनल मोनेटाइज करवा रहे होते हैं। आपको ये होता है कि बस एक दफ़ा मोनेटाइज हो जाए, फिर तो अयाशी अयाशी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप यकीन करें कि वो 1 2 3 जो वीडियो वायरल होती हैं ना, वो तो हो ही जाती हैं, लेकिन उसके बाद जिस चैनल को मेंटेन करना, व्यूज़ लेना, मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी चवलें क्यों मारते हैं व्यूज़ के लिए? इसीलिए मारते हैं कि यूट्यूब व्यूज़ के ही आपको पैसे देता है। आपको ऐसा कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है इसके लिए आपके व्यूज़ आएँ।
तभी आपको डॉलर मिलेंगे, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरी ये जो पेमेंट आई है भी काफ़ी महीने बाद आई है। चैनल मेरा काफ़ी महीने से मोनेटाइज हो गया, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि डॉलर बन ही नहीं रहे। मैं आपको सीधी बात बोलूँ ना, इस तरह का मैं कंटेंट बनाती हूँ, अगर मैं वज़ाइफ से रिलेटेड कंटेंट बना रही हूँ तो लोग मेरी वज़ाइफ वाली वीडियोज़ देखते हैं, आ जाता है कोई 1000-2000 व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल किसी और कंटेंट पे वीडियो बना रही हूँ तो कोई मेरा कंटेंट नहीं देखता, चाहे वो जैसा मर्जी हो। इस वजह से मेरी कोई वीडियो उसके बाद वायरल हो ही नहीं रही। जो मेरी 1 2 3 वज़ाइफ वाली वीडियोस वायरल हुई हैं, उसके बाद मेरी कोई ख़ास वीडियो वायरल नहीं हुई, सीधी सी बात है। तो उसकी वजह से डॉलर बहुत स्लो बनते हैं, और आपकी ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस कौन सी है। मेरी ऑडियंस ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया से है, इसकी वजह से मेरे डॉलर्स जो है ना वो पर व्यू जितना मतलब वो कम ही बनता है। अगर आपकी ऑडियंस बाहर के मुल्क से ज़्यादा होगी तो आपके जो डॉलर हैं वो ज़्यादा बनेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद जनाब, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो उसके बाद हर चीज़ जो है ना वो उसका जो फॉर्म फिल करना होता है मोनेटाइजेशन का, टैक्स फॉर्म, हर चीज़ हमें कुछ पता नहीं था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब की वीडियोस देख देख के, एक तो फ़र्क आ जाता है कि पाकिस्तान और हम हैं यूरोप में। पाकिस्तान में जो सारा फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है वो यूनाइटेड स्टेट के लिहाज से फिल किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जो है वो यूरोपियन सिस्टम है। हमारे सारे का सारा जो फॉर्म है हमने इतनी मुश्किल से यूट्यूब से देख देख के हमने अपना फॉर्म फिल किया, 3 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, चौथी दफ़ा जो है ना वो एक्सेप्ट हुआ, फिर हमारा वो हुआ। उसके बाद जनाब पेमेंट मेथड आ गया। अब ये जो 4-5 दिन मैंने आपको दुआ के लिए भी बोला था मेरा मसला हल हो जाए, इतनी कोई मैंने ज़लालत देखी है इस चीज़ के लिए कि मेरा जो पेमेंट मेथड है जो मैं यूट्यूब से देख रही थी, जो पाकिस्तानी मेथड था वो और था, लेकिन यहाँ पे जो मेथड आ रहा था उसमें ये था कि हम पहले अपना ऐड करेंगे बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, तो उसके बाद जो है ना वो एडसेंस आपके अकाउंट में एक मखसूस जो है ना वो पैसे भेजेगा, और फिर आपने वो पैसे वहाँ पे जाके वेरीफाई करने। अब हो ये रहा था कि पिछले मतलब 1 महीने से मैं लगी हुई हूँ। मैं जैसे ही अपना अकाउंट नंबर वगैरह डालती थी तो उसके बाद इकट्ठी 4-5 ट्रांजैक्शन मेरे मोबाइल में आ जाती थी, मेरे अकाउंट में आ जाती थी, और समझ ही नहीं आती थी कि कौन सी सही है। और सिर्फ 3 ट्राइज़ होती थी, 3 के बाद आपका चैनल वो जो है ना वो अकाउंट डिसमिस हो जाता था। उसके बाद फिर जाके मुझे यूट्यूब के साथ चैट करनी पड़ती थी कि आप दोबारा से प्लीज़ ये एरर आ रहा है, इसको ठीक कर दें। उसके बाद दोबारा से मैं ऐड करती थी, फिर वही मसला आता था, 3-4 ट्रांजैक्शन इकट्ठी आ जाती थी। बैंक को फ़ोन किया, बैंक वालों ने उल्टा मसला बना दिया कि हम आपका अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक कर देंगे क्योंकि ये सस्पिशियस है, आपके जो है ना अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शंस कहाँ से आ रही हैं और इतनी लो ट्रांजैक्शंस क्यों आ रही हैं, फ़लाँ है ढिमका है, आपका जो अकाउंट है वो गलत चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इतनी मुश्किल से उनको मना किया कि नहीं भाई मत बंद करना मेरा अकाउंट, मैं असल में यूट्यूब चैनल के लिए बार बार अप्लाई कर रही हूँ, तो आप इसको मत बंद करना। फाइनली कल जाके जो है ना वो मेरी जो उसने एक ट्रांजैक्शन भेजी है उसको मैंने वेरीफाई किया, तो मेरा जो है ना यूट्यूब जो पेमेंट मेथड है ना वो उसके अंदर चला गया। अब इंशाल्लाह पेमेंट भी आ जाएगी। तो ये जो होता है ना चक्कर, एक तो खुद करना और उसके बाद फिर मियाँ साहब मेरे जो है ना वो भी तपना शुरू हो जाते थे कि क्या मसला है, सारी दुनिया ने चैनल बनाए हुए हैं, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं रहा, ये है वो है। फिर जो आपको इर्द गिर्द से बातें सुननी पड़ती है ना वो भी बड़ी होती हैं। इस चैनल के बारे में तो मैंने अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताया हुआ। मैंने कहा ना मैं किसी को बताऊंगी, ना ही एक्सपेक्टेशंस होंगी, ना ही हर बंदा मेरे से पूछेगा, क्योंकि जब बार बार सवाल पूछा जाता है ना कब क्या सारे सबके चल रहे हैं, तुम्हारे नहीं चल रहा, सबका हो रहा है, तुम्हें नहीं कुछ मिल रहा, ये है वो है, तो बस ये बड़ा मसला होता है। फिर मैं ये कहती हूँ कि इससे बेहतर है कि टिकटॉक पे चले जाएं, टिकटॉक पे वीडियोस ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरा ख्याल है वो जो इकरा कमल है ना उसने सही बात की थी कि ठीक है यूट्यूब उनके तो मिलियंस में व्यूज़ हैं, यूट्यूब भी उनको पैसे देता होगा, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो PRs के पैसे होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिस तरह अमारा अहमद है, वो पहले स्टार्ट में उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी, लेकिन जैसे ही वो हिट हुई है ना तो उसके बाद वो इंस्टा पे चली गई हैं। अब वो सिर्फ PRs लेती हैं, व्लॉगिंग बहुत कम करती हैं और PR से ही कमाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंसान एक दफ़ा वायरल हो जाता है ना तो पैसे जो है ना वो PRs के ही हैं। यहाँ पे जो हमारे जैसा कंटेंट बनाने वाला बंदा ना यूट्यूब पे वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। हाँ, अगर आपके पास मसाला है, आपके पास फैमिली पॉलिटिक्स है, या आपके पास मज़े के चस्के हैं लोगों को देने के लिए, तो हाँ वहाँ आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हमारे जैसा बंदा नहीं हो रहा। मैं अगर अपनी बात करूँ, आते हैं व्यूज़, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 1000-2000 मिलियंस की तो बात ही बड़ी दूर की बात है ना। यहाँ पे तो 10,000 भी क्रॉस कर जाएं तो बड़ी बात है, तो उसी चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। बड़े लकी लोग होते हैं, मैं सीधी सी बात करती हूँ, यहाँ पे आपकी लक काम करती है। बड़े लकी लोग होते हैं जिनका काम जो है ना वो चल जाता है, जो कामयाब हो जाते हैं। और
और उसके बाद वो अपने कंटेंट को जो है ना वो लेके भी चलते हैं और लोग उनके कंटेंट को देखते भी हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो मैं फेस शो करती हूँ, उसके अलावा वज़ाइफ की वीडियोस मैं बनाती हूँ। अगर मैं घर की भी बनाती हूँ तो वो इतनी ख़ास चलती नहीं है, क्योंकि आई थिंक मेरी जो व्यूअरशिप है वो सारी वज़ाइफ से ही रिलेटेड है। इस वजह से मेरे जो बाकी व्लॉग्स हैं उनको कोई ख़ास इतना लोग देखते नहीं हैं। तो कई दफ़ा मैं सोचती हूँ, अब अक्सर मैं पहले इतनी डिमोटिवेट नहीं होती थी जितनी मैं अब हो जाती हूँ, ये सोच के कि अब मोनेटाइज भी हो गया। अब जब जाके डॉलर देखते हैं ना तो सिर्फ कुछ सेंटीज़ बढ़े हुए होते हैं, मतलब कुछ चवानियाँ ठियानियाँ बढ़ी हुई होती हैं, बाकी उधर की उधर ही अमाउंट रुकी हुई होती है। तो बड़ी ना एक स्ट्रेस वाली कैफियत होती है कि ये क्या बदतमीज़ी है। आई मीन हर रोज़ तकरीबन, अब तो एक दिन छोड़ के, मैंने पहले मैं डेली व्लॉगिंग करती थी, अब एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने करना शुरू कर दिया कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपके व्यूज़ आएँ और आहिस्ता 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 करके वो 1000 तक पहुँचते हैं, ये भी नहीं कि एक ही दिन में 1000 आ जाएँ, तो ये बड़ा इशू होता है। तो जो लोग भी चैनल बना रहे हैं मैं उनको ये बोलूँगी कि अपनी नीश जो है ना वो ख़ास तौर पे ज़रूर देखें कि आप किस नीश पे चैनल बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा है, ज़्यादातर जो है ना वो एक तो टेक चैनल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि हर बंदे को ये होता है कैसे यूट्यूब को ग्रो करें, कैसे चैनल चलाएँ, कैसे कैसे हैक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस उसी पे बताते सारे एक ही हैं, लेकिन ये है कि उस पर व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं। और दूसरा जो है वो जनाब वही जो मैंने आपको बोला है कि आपके पास अगर फैमिली पॉलिटिक्स है तो वो आप ले आएँ यहाँ पे सामने। जिस तरह आजकल जो है ना वो आमना किचन की जो फैमिली है ना वो बड़ी इन है इस चीज़ को लेके, क्योंकि इनकी फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है और लोग चस्के लगा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह एक जो है ना वो पलवशा और उनकी फैमिली जो है ना वो आई हुई है रिएक्शन चैनल्स के कब्ज़े में, तो वो आजकल बड़े चल रहे हैं, रिएक्शन चैनल्स बड़े चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना फिर इस तरह की हम लोग कर नहीं सकते, तो उसकी वजह से फिर इतनी जल्दी आप वायरल नहीं होते। बाकी जो चीज़ें मैं नहीं शेयर करूँगी, यूट्यूब कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सारे के सारा जो है ना वो यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं, टेक के चैनल्स भरे पड़े हैं। हाँ, अगर आपको मैं प्रेफर करूँ आप किन की वीडियोस देखें तो मैं आपको बोलूँगी कि तनवीर टेक्निकल जो है ना उनकी वीडियोस देखा करें। उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं और वो टू द पॉइंट बात करते हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, कोई सवाल जवाब की ना वो ज़रूरत ही नहीं रहती। उसके बाद बाकी जो है ना वो सारी ऐसी हैं कि इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा, ये कर लो, तो वो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आपकी लक काम करती है, सीधी सी बात है, आपकी लक काम करती है और उसके बाद आपका कंटेंट काम करता है। बाकी थंबनेल कुछ भी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरे ख्याल में तो है कि हर बंदा अपनी तरफ से अच्छा ही करता है, हर बंदा अपनी तरफ से परफेक्ट करने की कोशिश करता है। बाकी ये है कि नसीब की बात है। आपकी अगर लक है तो आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाएगी, उसके बाद आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बाद में उस कामयाबी को मेंटेन करके रखना, उस कामयाबी को लेके चलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, कितने कितने अरसे से बनाए हुए हैं, जिनके नहीं चल रहे। मैं उनको यही बोलूँगी कि इसको यहीं पर छोड़ दें, एक नया चैनल बनाएँ, एक नई ID से बनाएँ, एक फ़्रेश ID, एक बिल्कुल फ्रेश जो है ना वो वाईफाई से बनाएँ और उसके बाद उस चैनल पे सेम यही कंटेंट बेशक अपलोड करना शुरू कर दें। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपका कंटेंट जो है ना वो चल जाएगा। बाज़ वक़्त यूट्यूब खुद ही आपके कोई पीछे बैक पे कोई ना कोई इशू ज़रूर होता है, इस वजह से यूट्यूब जो है ना वो आपके चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा होता। बाज़ वक़्त हल्की सी चेंजिंग करने से तो चैनल जो है वो प्रमोट होना शुरू हो जाता है, आपका सेम वही कंटेंट जो है वो आगे चल के वायरल होना शुरू हो जाता है या लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो बाकी है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें आपको सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंसान बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी होता है, इंसान थक भी जाता है, इंसान कभी कभी सोचता है कि क्या फ़जूल की मुसीबत मैंने पाल ली अपने सर में। तो मैं भी यही सोचती हूँ, यकीन करें कि जब व्यूज़ नहीं आते तो बड़ी टेंशन होती है, बड़ा गुस्सा भी आता है। बंदा ये सोचता है कि क्या मैंने अज़ाब पाला हुआ है, लोग जो है ना वो करोड़ों कमा रहे हैं यूट्यूब से, हमें चवानी नहीं मिल रही। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना फिर आपको बड़ा डिमोटिवेट करती हैं। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि दूसरों की वीडियोज़ मत देखें, ये मत देखें कौन कितना कमा रहा है, बस अपने आप में लगे रहें, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो तसल्ली की, सब्र की ज़रूरत है। हत्ता कि जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो भी आजकल यही कह रहे हैं, जो हत्ता कि इतने पुराने यूट्यूबर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा काम जो है ना वो ठप हो गया बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, डक्की भाई, इन सब की फैमिली व्लॉगिंग, जुल्करनैन कमल की फैमिली व्लॉगिंग की वजह से इनके जो कुछ वो दिखाते हैं अपने फैमिली व्लॉग्स में वो हम लोग नहीं दिखा सकते, जिसकी वजह से हमारा जो है ना वो चैनल, इतने पुराने चैनल जो है ना उनके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। हत्ता कि मरियम परवेज़ भी कुछ दिन पहले अपनी स्टोरीज़ में गिला कर रही थी कि यूट्यूब पे जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी जो है ना वो वीडियो डाउन में चली जाती है। तो ये सबके साथ इशू हो रहा है बिकॉज़ चैनल को हमारे कंटेंट को यूट्यूब प्रमोट ही नहीं करता, सिर्फ वो ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है जिसमें इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो बाकी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नीयत पर डिपेंड करता है, फिर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना फिर क्या कर सकते हैं।
अगर आपका दिल मानता है तो आप ऐसा कंटेंट बना लें, वरना फिर मेरे जैसे या हमारे जैसे कई हैं जो इस तरह बेचारे लगे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरह लगे रहें। तो ये मेरी स्टोरी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि किस तरह मैंने इतने चैनल बना के आखिरकार मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरी जो है ना फर्स्ट पेमेंट भी आ गई। तो बस अभी नेक्स्ट पेमेंट अल्लाह जाने कितने महीने बाद आएगी, बिकॉज़ व्यूज़ तो आते नहीं हैं। ये है रियलिटी ऑफ यूट्यूब जो कि मैंने आपको बतानी थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दे दूँगी। अगर मुझे कोई ऐसा हैक आता हुआ या कोई मुझे पता हुआ तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। बाकी बस यही चलता है, दुआ कीजिएगा कि मेरा चैनल जो है ना वो आगे ग्रो हो और इसी तरह मतलब अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फ़रमाए। बाकी ये है कि मैंने कुछ वज़ाइफ भी किए थे जब मेरा ना चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो रहा था, तो मैं इतना रोई मीन हर इंसान को तकलीफ़ होती है। तो उन दिनों में ना मैं सूरह अलम नशरा वाला वजीफ़ा कर रही थी जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। तो जैसे मैंने सूरह अलम नशरा वाला वजीफ़ा किया ना, तो जो हाथ में फूंक मारने वाला था, तो उसमें नेक्स्ट डे ही मैंने वीडियो अपलोड किया, मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। तो मतलब वो वजीफ़ा मेरे बहुत ज़्यादा काम आया था। उसके बाद ही वो वजीफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया था सूरह अलम नशरा वाला। उसके बाद जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ उसके अलावा मैंने एक और वजीफ़ा किया था जब मेरा ये काम नहीं हो रहा था, टैक्स वाला जो फॉर्म फिल करना था, उसमें मेरी कुछ चीज़ें मिसिंग थी। तो उसमें मैंने जो सूरह कुरैश का फ़े वाला वजीफ़ा था वो किया था इमरजेंसी के लिए। तो उस टाइम उसने मेरे लिए वर्क किया था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अभी आजकल भी मैं एक वजीफ़ा कर रही हूँ, लेकिन उसका मैं इंशाल्लाह आपके साथ बाद में शेयर करूँगी मैं अभी कौन सा कर रही हूँ। तो ये है कि मैंने ये 2 वजीफ़े किए थे ना, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये वजीफ़े वाक़ई ही इफ़ेक्टिव हैं और जिसने किया ना उन्होंने यही बोला कि वाक़ई ही इफ़ेक्टिव हैं। तो बस जनाब ये 2 वजीफ़े भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए जिन्होंने मेरे लिए वर्क किया। इसके अलावा यूट्यूब की स्टोरी भी बता दी है। बाकी मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा ढेर सारा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।